पुत्र भाई आदि के मरण से विलाप कर रही स्त्रियों की करुण वेदना सुनाई देती थी, तो कहीं पर उन्नत तांडव नृत्य कर रही रमणियों के महान उत्सवों से आनंद की धूम मची थी। कहीं पर दुर्निवार दुर्भिक्ष के कारण विभत्स क्रंदन हो रहा था। कहीं पर दुष्ट चेष्टाओं का जाल बिछा था। कहीं पर सुवृष्टि के कारण जले हुए धानों की संपत्ति से चारों ओर धन सौहार्द निखर रहा था। मतलब संसार का एक तरह का वर्णना कर रहे हैं, सुख दुख भरा ये संसार जैसे है। कहीं पर अग्नि के महादाह से देहों की जल जाने के कारण लोग उग्र वेदना से छटपटा रहे थे, तो कहीं जल की बाढ़ से नगर एवं कस्बों के कुछ हिस्से छिन्न भिन्न हो गए थे। आजकल का जो न्यूज़ चैनल देखने से जैसे लगता है, वो न्यूज़ चैनल देख रहे थे। वशिष्ठ जी, कहीं लड़ाई चल रहा है, नया नया लड़ाई का क्षेत्र बनना शुरू हो रहा है, कहीं बाढ़ों में तबाह मचा रखा है, और कहीं तो वो ज्वालामुखी फट गया है, कहीं तो प्रचार प्रसार चल रहा है, जुलूस निकाल रहे हैं, चुनाव चल रहा है। कहीं तो किसी का जन्मदिन मना रहे हैं, कोई किसी को मार डाला है, केस चल रहा है। कोई मुसलमान लोग हिंदुओं को धर्मांतरण करने देखा है, कहीं कहीं दूसरे पड़ोसी राज्य से सब भाग करके रोहिंग्या लोग आकर के उपद्रव कर रहे हैं। कोई प्रचार प्रसार ये क्या वो इलेक्शन के पहले वो वोटर लिस्ट करेक्शन हो रहा था। सब देखे, वशिष्ठ जी सब देखे। कहाँ देखे? टीवी चैनल में। उनके शरीर में क्या क्या हो रहा है सब खबर। कहीं पर अग्नि के महादाह से तो देहों के जल जाने के कारण लोग उग्र वेदना से छटपटा रहे थे, तो कहीं पर जल की बाढ़ से नगर एवं कस्बों के कुछ हिस्से छिन्न भिन्न हो गए थे। ऐसे सब देखने लगे। उनके शरीर में कहीं पर जलाशयों की पूर्ति से क्यारियों एवं बगीचों का सिंचन हो जाने के कारण सस्य गुल्म आदि का अग्रभाग बड़ा ही पुलकित प्रतीत हो रहा था। कहीं पर गुफाओं के उदर छिद्र से निकली हुई वायु ने
मेघमंडल को वेष्टित कर रखा था। कहीं पर मारे हर्ष के पुलकित अपने अंग केशों के सदृश अंकुर रूपी रोम उगे हुए थे। कहीं पर जल के अत्यधिक प्रवाह से उत्पन्न विक्षोभ के कारण भूतल ऊंचा नीचा हो रहा था और उससे भला लगता भी था। कहाँ पर नगर पर्वत वन और पत्तनों के अंदर गड्ढे हो गए थे। कहीं नया नवनिर्मित करोड़ों रुपया खर्चा करके जो पुल बना हुआ था वो गिर गया था। इसको भी देखे वो। इन गड्ढों के भीतर बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी थी। उसमें वे गड्ढे एक प्रकार से सशृंग से अतएव अत्यंत भयंकर लगते थे और कहीं पर नगर आदि में रहने वाले मनुष्यों के मंडली के संचलन में उनके पैर की रेखा की चिन्ह पड़ने की शंका से भूतल कुछ मृदु कंपन भी कर रहा था। और ये भी वशिष्ठ देखें, बड़े बड़े ट्रकों में भरे हुए वो डीजी लगा करके कुछ कावड़ लोग नाचते गाते हल्ला करते जा रहे थे गंगा जल लाने के लिए। ऐसे भी देखे थे वो। मतलब बीमारी बहुत पुरानी जी, उसको चूना और दही से हम ठीक उपचार करने के लिए कोशिशरत थे। ये वशिष्ठ जी देखे। कहीं पर रण में सामंतों द्वारा क्षुद्र सैन्य का संहार किया जा रहा था और कहीं पर शांत समस्त सामंत समूह सुखपूर्वक बैठा हुआ था। कहीं पर चारों ओर जनता से शून्य जंगल ही जंगल था। उसमें उल्लासी व वायुओं के झंकारों से झंकार हो रहा था। कहीं पर जंगल में पहले काटा गया फिर बोया गया और तैयार हुआ धान दिखाई पड़ता था। अभी धान कटने लगे नहीं था, थोड़ा महीना भर के लिए काटेंगे करके पानी सिंचाई हो रहा था। कहीं पर हंस बतख आदि पक्षियों से व्याप्त सरोवर में सुंदर सुंदर कमल खिले थे। कहीं पर मरुभूमि में आंधी से उड़ी हुई धूलियों से धूल खंभों को पैदा करने वाले धूली धूसर वायु बह रहे थे। और कहीं आधारिक स्थान जैसे दिखाई देने वाला कहीं एक छोटे से नगरी के तट भाग में एक मंदिर चूहाओं का देखे थे वो। वहाँ पर चूहाओं का बड़ा पूजा होता था है। और कहीं पर नदी आदि के प्रवाहों के खेल पूर्वक परस्पर
संघर्षों से घर घर ध्वनि हो रही थी। कहीं पर अंकुर आदि की उत्पत्ति के निमित्त नगर, नहर, अरहट आदि यंत्रों से सींचे गए खेत में धान आदि बीजों का वर्धन हो रहा था। ऐसा सब देखें अपने शरीर में, धरती रूपी अपना शरीर में। और क्या क्या देखें आप सब सोचो। वो बशीर जी आपके आंख से देख रहे थे, उनके शरीर में सहस्र चक्षु था, तो उसमें से आप और हम लोगों का भी आंख कुछ टिमटिमा रहा था, और हमारे आँखों के माध्यम से वो भी कुछ देख रहे थे। क्या क्या देखे? अच्छा, अपने शरीर में वो बैठ करके राम जी को उपदेश देने के बहाने वो कहीं 8-10 लोग मिल करके कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, और चाय का समय हो गया था तो उसके लिए इंतजार ही कर रहे थे। ये सब वशिष्ठ जी कह रहे हैं राम जी को, उनके शरीर में इस प्रकार वो देखें। कहीं पर भीतर कीट मुखों का मृदु स्पंदन अनुभूत हो रहा था, और कहीं पर कीड़े कीड़े, हे वशिष्ठ जी, मुझे यहाँ शिला आदि के संकट में फंसा हुआ जानकर आप ही मेरी रक्षा कीजिए, यूँ जता रहे थे। मुझे प्रेयर कर रहे थे, हमको बचाओ। तो कहीं खुजली हो रहा था मेरी, तो उसमें कुछ नदी पर्वत उछल पुछल हो रहा था, तो वो लोग मेरे को प्रार्थना कर रहे थे, हे करुणानिधे, हैं आप मद्रास छोड़ के कहाँ चले गए? करुणानिधि कहाँ रहेंगे? मद्रास में रहना चाहिए। हे भगवान। कल प्रभु अपने सपने में आए, हाँ, सोए हुए थे, आप बोल के गए थे कि ये शनि तंग करता है, थोड़ा ध्यान रखना। मैं किसी काम से चली गई, शनि घुस गया आपके अंदर कमरे में। काया प्रवेश तो अभी काया प्रवेश किया था। ऑफिस प्रवेश को काया प्रवेश मान लेना। इस प्रकार वशिष्ठ जी सब देख रहे थे अपने शरीर में क्या हो रहा है। भद्र कहीं पर वट वृक्षों के जंगल में पृथ्वी में शिखाओं के घुस जाने के कारण मृतिका भाग के अंगों को पीड़ित करने वाले शाखा समूह का विशाल रूप दिखाई पड़ रहा था, और तो कहीं मूल जाल को पकड़कर वृक्षों का धारण दिखाई दे रहा था। और कहीं पर पर्वतों की शिलाओं के सदृश घनीभूत वृक्षों ने परस्पर उत्पन्न अत्यंत संश्लिष्ट होकर दशाओं के तटरूप अंगों को भर दिया था। इससे समुद्र के विलास से बेष्टित सारा भूपि भास रहा था।
वशिष्ठ जी ये भी देखें, कहीं पर बहुत पुराने आम सड़ जाने के कारण उसमें कीड़े हो गए थे, उसको अपने किरीट से निकाल के को बाहर फेंक रहे थे। कहीं पर इतने घने वृक्ष उगे थे कि पृथ्वी पर सूर्य अपनी किरणों का ठीक ठीक रीति से फैला नहीं सकता था। इसलिए अपने गति को रोकने के अपराध से क्रुद्ध सूर्य किरणों के द्वारा अपना रस खींच लेने के कारण अरण्य में सूखे पल्लव संकुचित हो गए थे और घने अंग प्रत्यंगों का निपीड़न भी हो रहा था। कहीं पर पर्वतों की चोटियों पर रहने वाले हाथियों के दंत प्रहार रूप वज्रों के कठोर आघात वृक्षों के घने अवयव में विद्यमान दृढ़ स्थिरता की ओर होते भी मैंने देखे। कहीं पर यह दृश्य देखा कि नेत्रों को मूंदे हुए प्रसन्न शरीर समाधिनिष्ठ महाताओं को अपूर्व रोमांकुरों का चमत्कार उल्लास हो रहा है। वह रोमांकुर उल्लास सूचित करता था कि उनको सूक्ष्म तत्व का अभाव हो गया है, अनुभव हो गया है। कहीं पर मक्खी, जुएं एवं मच्छरों के समूह के निवास के मैले कुचेले वस्त्रों के सरीखा ही भूतल था और कहीं पर तो छोटी मोटी भित्तियों के खंडों तथा प्रमाद से कमल कोश में सोए हुए दुष्ट भ्रमरों को मर्दित करने के कारण शत्रु रूप हाथियों द्वारा क्रीड़ा से हल के सदृश बप्रा आदि का कर्षण भी हो रहा था। अभी लगा दिए एक चस्की, घोटा घोटा घोटा, लोटा पड़ गया छोटा। अब फिर देखो क्या क्या देखते हैं। कवि का भाषा निकल पड़ा। कहीं पर हिमालय आदि प्रदेशों में शीत से छिन्न भिन्न अंगों वाले जीवों को जर्जर हुई त्वचा को पूर्ण रूप से व्याप्त कर स्थित था। कहीं पर जल को पाषाण बना रहा था और कहीं पर कठोर पवन चल रहा था। कहीं पर विदलित कोमल अंगों के भीतर कीट समूह घुस रहा था। कहीं पर अंग आदि उत्पन्न ही हो रहे थे और कहीं जल में मज्जन ही हो रहे थे। इस प्रकार मैंने अपने भूतल रूप शरीर में अनुभव किया। ठीक है, इस प्रकार वह भूतल रूपी शरीर को देखे। चलो
भद्र अपने भूतल रूप शरीर में मैंने कहीं पर यह अनुभव किया कि बीजों में वृष्टि की अधिकता हुई। इससे धीरे धीरे उनके भीतर प्रविष्ट जल कणों से पहले आह्लाद हुआ, फिर उसके बाद उनके बाहर प्रकट हुए अंकुर रूपी रोमों की अभिवृद्धि हुई। हे श्री राम जी, मेरे भूतल रूप अंगों में कहीं पर सरोवरों मिलने मंद मंद पवनों से हिलाए गए कोमल कमलिनियों के दलों के आस्तरणों द्वारा अपूर्व आनंद रूप क्रीड़ा का मानो मेरे लिए निर्माण कर दिया। इस प्रकार 88वां सर्ग समाप्त हुआ। अपने शरीर को देखे। एकोननवातितमा सर्ग हुआ। ये 89 अध्याय का हम देखेंगे। भूमि की धारण से चिदाकाश में देखा गया यह भूमंडल तथा संपूर्ण जगत मनोमात्र है। यह वर्णन धरती को ऊपर से देखे, जैसे वह हिमांशु क्या नाम उसका टाइटल क्या था, अंतरिक्ष यात्री, वो अंतरिक्ष से धरती को देखा था, ऐसे वो देखे। हे श्री राम भद्र। अच्छा, श्री राम जी ने कहा, गुरुवर कौतुक से अपनी आत्मा में सकल जगतों को देखने के लिए प्रवृत्त हुए आप पार्थिव धारणा बांध कर क्या हम लोग जैसे मृत पाषाण आदि रूप भूलोक को देखते रहे हैं, तद्रूप हो गए थे, अथवा मनोमात्र में यानी मनोराज्य के सदृश मृतिकादि शून्य स्वप्न में भूलोक हो गए थे। यह कहिए, क्या पूछे राम जी? सचमुच ठोस शरीर वाले धरती का धारणा करके आप ऐसा देख रहे थे, अथवा अब मनीमान जैसे पहले वो पाषाण शिला के बारे में कह रहे थे, बाद में कहे ये तो मेरा कल्पना मात्र था, तो ऐसे ही आप स्वप्न के अंदर जैसे स्वप्न को कोई देखता ऐसा देख रहे थे, या सचमुच देख रहे थे ये शरीर आपका धरती रूप में था? क्या देख रहे थे? मुझे स्पष्ट रूप से कहिए। काल्पनिक दृष्टि से या तात्विक दृष्टि से यदि विचारा जाए तो दो प्रश्नों में कोई भेद ही नहीं है। यह सूचित करके कह रहे हैं। श्री वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, क्या बोले? अरे कल्पना किया या ठोस शरीर को मैं देखा, उसमें क्या अंतर? बिना कल्पना के कोई ठोसपना है क्या? या कोई ठोसपना के बिना कोई कल्पना हो है क्या? जो हम कल्पना करते हैं उसका पहले कोई ढांचा तो हमारे मन में है, तभी तो कहा गया कि यथा पूर्वम, पहले कहीं ना कहीं
ऐसा चीज़ों को किसी भी हालत में किसी समय कहीं पर हम देखे थे, तभी तो उसका पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ये संसार नया नहीं है। ऐसा कल्पना जैसे हम वर्तमान में इस दुनिया को देख रहे हैं, ऐसे ही कल्पना हजारों लाखों करोड़ों लोग हमारे पहले कल्पना कर गए हैं। वो आज नया नहीं। इसको कहा गया सनातन धर्म। सनातन ये तो अनादि अनंत है, इसलिए आज ये नया चीज कहीं नहीं देखा गया, सब पुराना। तभी वशिष्ठ जी कहने के लिए शुरू कर रहे हैं, अरे राम, ये सचमुच देखना या झूठ मूठ देखना, इसमें क्या अंतर है? दोनों तो कल्पनावगत है। कल्पना नहीं तो देख नहीं सकते हो। सचमुच देखना क्या बिना कल्पना से देखते हो, और झूठ मूठ देखना तो खैर है ही कल्पना, मन ही मन देख रहे हो। स्वामी जी वो बारंबार का फर्क आ जाता है ना, उसको सच बोल देते हैं। अरे सच ऐसा, जो सच है वही झूठ है, जो झूठ है वही सच है। कहने का मतलब ये बकवास है सब। जो मैं कह रहा हूँ ये सिर्फ कल्पना मात्र है। अभी हम देख रहे हैं तो उस समय में मैं ऐसे कल्पना किया था, कल्पना किया था, देख रहे हैं। क्या समझे साहेब? तो स्वामी जी कैसे मन में कुछ विचार करके कल्पना करते हैं और बाहर देखना, इनमें कोई अंतर नहीं है? मन में जो कहते हैं मन में कुछ सोच रहे हैं, मन में मन ही मन। कोई अंतर नहीं। मन के बिना क्या दिखता हो बोलो? वही तो कितने बार हम विचार कर लिए कि मन ही सब कुछ है। मन को विड्रा कर लिया तो दुनिया नहीं, दुनिया दिखता भी नहीं, दुनिया में कोई व्यवहार भी नहीं, चुप हो जाना। नहीं कर पा रहे हैं तो फिर अलग अलग फेज में, अलग अलग स्थिति में, जैसे इसको जैसा जो देखा दिखाई पड़ा, और देखो तुम्हारे मर्जी, देखो। क्या समझे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वामी जी, कल मेरे को एक सपना आया। जी हरिओम। जी जी। सब पूरे विश्व में एक भी दरवाजा नहीं है, कोई कहीं भी जा आ सकता है। बिल्कुल, शाबाश शाबाश। और आप सारा दुनिया में हेलीकॉप्टर में बैठ के घूम कर आ गए थे ना? कहीं भी दरवाजा ही नहीं है। शाबाश। क्या क्या हम सपने में नहीं देखते हैं। मन में जो भाव होता है उसी को तो सपने में देखते हैं। जो सोचो वो देखोगे, वही दिखाई पड़ता है। वशिष्ठ जी कहते हैं ये दोनों में कोई अंतर नहीं। हे श्री राम जी, यदि आप काल्पनिक दृष्टि से पूछते हैं तो आपकी दृष्टि से प्रसिद्ध मिट्टी, पत्थर आदि रूप से प्रसिद्ध जो भूखंड तल हैं, वही केवल मन का विकार होने में मानस भी है। मन अगर नहीं है तो आप ये धरती को देखते कैसे?
इसीलिए मैं जो विस्तृत भूमंडल रूप हो गया वह मानस और यह प्रसिद्ध दोनों रूप ही बन गया था। यदि आप तात्विक दृष्टि से पूछते हैं तो वास्तव में न तो मैं मानस रूप हुआ और न प्रसिद्ध जगत रूपी हुआ था। ये तो सर्व कल्पना मात्र था। कल्पना में भी तदाकार होना पड़ता है। वो कल्पना तो है, कल्पना स्थिर कल्पना। और क्या हुआ, मान लो मैं धरती रूप हूँ, ये कल्पना एक स्थिर कल्पना है जिसके अंदर कितनी अस्थिर नाम रूपों का चलन, इधर उधर घूमना फिरना सब उसके अंदर देख रहा हूँ। स्थिरता के अंदर अस्थिरता को देख रहा हूँ, कल्पना ही तो है। किसी भी हालत में कहीं पर सच के नाम से कोई नाम रूप नहीं देख पाओगे तुम। नाम रूप मतलब सब झूठ है। हाँ, सच क्या है? जो चुप बैठा है वही सच बोल रहा है। जो चुप बैठा है, शांत समाधि में बैठा है, वही निरंतर सच बोलता है, न तो सब झूठ के पुतले। जो बोलते हो सब झूठ बोलते हो, सब कल्पना राज्य को ही देखते हो और बोलते हो। सच क्या होता है? सच में कोई सच नहीं होता है। सच को सच नहीं बोल सकते हो, है ना? बोले कल, सच को सच नहीं बोल सकते हो और झूठ को झूठ भी बोलना तो वो भी किस काम का। तो किसी भी हालत में कुछ बोलना तुम्हारे मूर्खता है। अगर तुम पूछ रहे हो मैं बोल रहा हूँ, कल्पना में क्या भी कुछ भी कर दो, कुछ को कुछ बोल दो। वशिष्ठ जी अगर उस दिन देखे होंगे ये झंगुर बाबा को तो फिर क्या बड़ी बात हो गया। यदि आप सत मानते हैं या यदि असत मानते हैं, दोनों ही पक्ष में यह भूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहीं सकता है। मन से अलग कुछ भूमंडल नहीं, कुछ भी शब्द, कुछ भी रूप, सब मन के अंदर है। दोनों पक्षों में यह भूपीठ कुछ भी अमानस हो ही नहीं सकता है। यह केवल मन की कल्पना ही है, क्योंकि मन की अस्तित्व में उसमें अस्ति नास्ति कल्पना होता है या नहीं है। दो किस्म का कल्पना सदा सर्वदा होता है। भद्र, मैं शुद्ध चिदाकाश ही हूँ। उस चिदाकाश रूप मुझ में जो चिदात्मा का कुछ स्फुरण हो जाता है, उसी के नाम संकल्प कहा गया है। उसी को संकल्प कहते हैं। स्फुरण जो होता है उसी को स्पंदन रूप में हम मन, प्राण, मन और बुद्धि अथवा अहंकार इत्यादि नाम से जानते हैं, बोलते हैं। तो वो कुछ स्पंदन मात्र ही है और कुछ अलग नहीं है उससे। वो प्रसिद्ध मन, वो भूमंडल और वह जगत और वह प्रसिद्ध पितामह, ये सब के सब चिदाकाश में, आकाश में संकल्प नगर के सदृश केवल मन रूप नभ स्फुरित होता है। अतः ये मनोमय ही है।
इसको तुम ये मत सोचो कोई सच है इधर, कुछ सब गप्पाष्टक चल रहा है? कोई सत्य कहीं नहीं, सब मनोराज्य चल रहा है। क्या समझे? मन को छोड़ के दुनिया नहीं कुछ। इसी तरह वो जो कुछ भी मैं बन गया वह सब मेरा संकल्प था, अतः वह विस्तृत मनोरूप ही रहा। केवल धारण ध्यास से पुष्ट होकर वह भूमंडल होकर स्थित हो गया था। मेरे मन उसको धारण कर लिया था थोड़ा देर के लिए, इसीलिए वो भूमंडल रूप बन गया था। उसी को हम सब बोले थे संयम करना, धरती के रूप में अपने को देखना, दृढ़ रूप से ध्यान करना। अथवा अज्ञानियों के दृष्टि से प्रसिद्ध मिट्टी काठ आदि रूपता जो लोक में है उसका तो अग्नित्वम इत्यादि श्रुति से निषेध किया गया है। अपागाद अग्निरग्नित्वम। अतः तत्वज्ञों की धारणा में जो कुछ देखा जाता है उसका स्वरूप अज्ञानियों की दृष्टि में प्रसिद्ध स्वरूप नहीं हो सकता। इस आशय से कहते हैं अज्ञानी लोग कुछ दिखते हैं, ज्ञानी लोग और कुछ देखते हैं। जो जैसे देखता है उसको वैसे ही दिखता है, वैसे ही दुनिया को जानते हैं। भद्र हुआ मानस भूमि मंडल मिट्टी पत्थर आदि रूप यह भूमंडल नहीं है, उससे विलक्षण मनोमय है। चिदाकाश मात्र का स्फुरण है, चित्ती का अचेत्य स्फुरण है। ये मान लो कि सोते हुए तुम करपट ले रहे हो, तुमको मालूम है कौन सा करपट लेकर के कहाँ सोए हो? सोते हुए या स्वप्न में तुम कहीं पहाड़ चढ़ रहे हो या पहाड़ से गिर गए हैं, वो जैसे कोई अर्थहीन है वैसे ही समझो। ये सारा मैं जो देखा, मैं जो सुना, उसी को बार बार बता रहे हैं। यदि अमूर्त चिदाकाश का स्फुरण हो ही इसी तरह का यह सब कुछ है, तब वह मूर्त रूप इदम प्रत्यय को साकार या व्यवहार को क्यों धारण करता है? इस पर कहते हैं अगर तुम मानोगे ठीक है यह अज्ञानियों के दृष्टि से वो परमात्मा इस रूप को धारण किया है, तो सवाल उठता क्यों करेगा? एक क्यों तो हमेशा है ही। बिना उद्देश्य से कोई कुछ करते नहीं।
इसको क्यों करेगा? सच भी बोलो या कल्पना भी बोलो। कल्पना जो नहीं है तो उसमें तो क्यों नहीं पूछ सकते हैं, जो नहीं है उसमें कौन सा क्यों, पर जो है उसमें तो क्यों पूछ सकते हैं, या ऐसा क्यों बनेगा, उसका कोई जवाब नहीं। यदि अमूर्त चिदाकाश का स्फुरण हो, इस तरह का यह सब कुछ है, तब वह मूर्त रूप इदम प्रत्यय की क्यों धारण करता है? इस पर कहते हैं कि चिदाकाश मात्र स्वरूप होता हुआ वह दीर्घ काल तक वैसा ही स्थित रहता है। धारणा के अभ्यास से पुष्ट होकर जब व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है, तब वह मानसत्व का परित्याग कर देता है। सारांश यह है कि स्वप्न आदि में केवल मानस स्वरूप, अतएव स्थूल पृथ्वी आदि का अग्रत के सदृश इदम व्यवहार से ही अनुभव होता है। इसलिए उनमें मनोमयता रहने पर भी तिरोहित हो जाती है। इस स्थिति में दूध जब दधि रूप में बन जाता है, तब उसमें से दूध स्वरूपता का अनुभव नहीं होता। वैसे ही यहाँ मानसत्व का अनुभव नहीं होता। यह नहीं कह सकते हैं कि चाहिए कि यही कहना चाहिए कि तरंग कुंडल एवं साड़ी के रूप में ही कैसे जल सुवर्ण एवं कपास रूपता है, वैसे ही यहाँ पर मानसत्व है ही, किंतु उक्त व्यवहार के बल से वैसा अनुभव नहीं होता। यह जाना जाना चाहिए। क्या समझे? जल में आप तरंग देखे, इसको आप किस रूप में बताएंगे? बताओ। तरंग सच है देखे या ये मनोमय करके देखे? क्या आप कहेंगे? बोलो। तरंग के रूप में जल कोई देखे क्या? आप सच बोलो। क्या सब देखे आप जो जल का तरंग था? क्या देखे? दोनों दृष्टि से स्वामी जी, अलग मन की दृष्टि से है ना जलिए। जो कुछ भी देखे, सच्चाई तो ये है कुछ नहीं देखे। जल तो जल था, जल को ही देखे और हमेशा जल रहेगा, है कि नहीं? आप कोई तरंग वगैरह कुछ नहीं देखे। और अगर तरंग देखे करके आप बोल रहे हैं दूसरे दृष्टि से, तो जल हमेशा तरंग ही था। तरंग और जल में कोई अंतर नहीं होने से तरंग कभी जल नहीं बनता है। तरंग रहने दो। तरंग का कब नष्ट हुआ? कभी नहीं। जल में तरंग हमेशा है। तो इसी प्रकार समझो जल तरंग बन गया, अथवा परमात्मा ये दुनिया बन के ऐसे ही दिख रहा है। जल में जैसे तरंग, वैसे ही समझो ये संसार सब। तो फिर आप क्या सोचते होंगे मन में? तो ये तो सब सच है भाई, है ना?
ये कभी नष्ट नहीं होता है। अगर कभी नष्ट नहीं होता है करके कहा गया तो ये प्रलय कहा गया, फिर प्रलय का क्या अर्थ हुआ है? जब कहा गया सृष्टि बना और कुछ देर के बाद फिर प्रलय हो गया ये, तो फिर इससे क्या समझ में आया? कुछ नहीं समझने के लिए है, ये बाकी विलास है। क्या समझे? न इसमें कुछ अर्थ है, न इसमें कुछ व्यर्थ है। जल में कोई तरंग नहीं था, अगर भी है तो जल ही था। ये तरंग देखे या जल देखे, कुछ भी कहो, तरंग हमेशा था, जल नहीं था। मैं तो हमेशा तरंग देखा, बोलो कोई बात नहीं। और मैं हमेशा जल ही देखा, तरंग को नहीं देखा कभी, कोई बात नहीं। नहीं है दे, नहीं देखा तो नहीं देखा। ना इधर किसी को कोई खंडन करना, ना कोई मंडन करना। जो जैसे कहता ऐसा बोलो, देखो, जैसे सोचते हो ऐसा करो। परम स्वतंत्र, जैसे दुनिया को देखते हो देखो, चाहे मनोमय देखो, चाहे पूर्ववत देखो, था ही सच और अभी भी सच है। देखो क्या फर्क पड़ जाता है। जो है तो वो तो है ही, उसको कोई फर्क। सोच सकते हैं सब निरंतर है। कुछ भी सोचो, सोच रहे करके होश में रहो। हाँ मैं सोच रहा हूँ, बस हो गया काम। कुछ भी सोचो, सोचा तो ना, सोचो, कौन मना करता है? हिमालय का नाम पर्वत नहीं है, हिमालय का नाम एक खड्डा है, और वो प्रशांत महासागर का नाम एक पर्वत का नाम प्रशांत महासागर। ऐसा अगर तुम सोचोगे तो क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या फर्क पड़ जाएगा? हिमालय का एवरेस्ट चोटी क्या अर्थ आप निकालते हैं? प्रशांत महासागर में एक खड्डा का नाम है वो। अगर ऐसा कहे क्या फर्क पड़ जाएगा? पर स्वामी जी जो प्रचलन है व्यवहार में चल रहा है उसी के साथ तो उल्टा अरे व्यवहार हुआ या नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं पड़ेगा फर्क। तो सीधा जो जैसे सब बोल रहे हैं वैसा हम ही बोल रहे हैं, वैसे ही समझ कुछ भी बोलो, पर प्रकृति के हिसाब से वो जब कुछ बोलोगे तो थप्पड़ खाओगे, तब भी बोलो हाँ थप्पड़ खाया तो क्या हुआ, हो गया। कोई होते हैं, एक ग्वाल वाले होते हैं, बड़े अक्कड़बाज होते हैं। कोई ग्वाल वाल जा कर के खिला दिया किसी का, गांव वालों का बगीचा सुंदर था, उसको गाय घुस गया और वो बगीचा उजाड़ दिया। तो मालिक आया, देखा, साला हाय, अरे साला तेरे को महीना भर हम देते रहे, इसीलिए हमारा बगीचा उजाड़ने के लिए गया। उसके पास कान पकड़ के 2 थप्पड़ मारा कस करके। तो वो कहता है, किसान ग्वाल वाल बोलता है, अच्छा इतना हिम्मत है, मार दिया, 2 थप्पड़ मार दिया, आप दूसरे 2 थप्पड़ मार के दिखा दो। फिर पकड़ा गया 2 थप्पड़ और, अच्छा दोबारा मार दिया, तीबारा मार के दिखा तो, कितना हिम्मत है तुम्हारी। तीसरा बार लगे 2, अरे गाल में मार दिया, देखो पीठी में मार के दिखा सकते हो, दिखाओ तो। इसको कहते हैं अकड़बाज। स्वामी जी तो महात्मा गांधी जैसा वो लग रहा है। और क्या, बिल्कुल। तो ये किसको बोलते हैं थप्पड़? थप्पड़ क्या होता है? हैं? शरीर के जो सोचता है ये एक शरीर एक पुतली है, तो उसको थप्पड़ मारो या न मारो क्या फर्क पड़ता है? ये गामछा को मैं
ऐसा किया तो गामछा को क्या फर्क पड़ा भाई, गामछा तो गामछा हमेशा है। नहीं समझे? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा सच बोलो या झूठ बोलो, और झूठ बोल करके 2 थप्पड़ खाए वो भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी है कि नहीं? और थप्पड़ खा करके झगड़ा भी किए, मैं सच बोल रहा था तो थप्पड़ कैसे मार दिया, वो भी समझो, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सच बोला या झूठ बोला, जो बोला सब बोला ही है, जिसका कोई कीमत नहीं। सच और झूठ करके आखिर ये कोई चीज नहीं है जिससे दुनिया देख रहा है। तो फिर क्या देख रहा है दुनिया? सच झूठ नहीं है तो क्या है? जो है उसको देखो, चुप रहो। जो है सो है, वो क्या है करके क्या बोलना है कि नहीं? जो है वो है, तुम देख रहे हो, मैं भी देख रहा हूँ, है बस। चुप रहो। क्या है करके वो समझ लेगा तो क्या हो जाएगा तेरा, मेरा क्या हो जाएगा? मैं कौन सा चीज़ खो दूंगा तुमको, वो चीज़ मिल जाएगा? कुछ नहीं होता है। इसीलिए तो मैं कह रहा था कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। जो बोलना बोलो, जो करना करो। तो फिर साधना क्या करना है? ये ध्यान धारणा ये सब का क्या जरूरत पड़ा है भाई? कुछ नहीं है जरूरत। कौन कह रहा करने के लिए? आप ही तो बोल रहे हो मत करो, हम बोल दिए तो मत करो। वो नहीं, ऐसा नहीं करूँगा तो वो तो कल ठोक देगा मेरे को जेल में। वो मने थाला वाला बोल रहा था। हाँ ठीक है, थाना में जेल में ठोक देगा तो ठोकने दो, तुम्हारा क्या फर्क पड़ता है? ऐसा अगर सबको एक ढंग से हम स्वीकार कर सकते हैं तो सारा कपोल कल्पित है, जिसके अंदर कोई भी सत्य का लवलेस नहीं है। नहीं समझे? व्यवहारिक ज्ञान के विषय समझने पर शास्त्रों का ज्ञान भी जो है वो भी व्यर्थ है। व्यवहारिक आखिर जा करके व्यवहारिक और शास्त्रीय कुछ है नहीं ना। अभी वही तो राम जी पूछे कि तुम मानसिक रूप से देखा धरती को या सचमुच देखा? अरे सच क्या झूठ क्या? तुम जिसको सच कहते हो वही झूठ है, जिसको झूठ बोलते हो वो सच है। झूठ सच का कोई इधर कीमत लेना देना नहीं है। समझ में आई? इसी प्रकार वशिष्ठ जी सीधा सारा खंडन किए। तुम जो बोलते हो उसका भी कोई कीमत नहीं, जो देखते हो उसका भी कोई कीमत नहीं, कोई भी कुछ भी देखा या सोचा उसका भी कोई कीमत नहीं। मैं जो बोलता हूँ कोई कीमत नहीं करके उस कीमत नहीं का भी कीमत नहीं। हाँ, तो मनन निधि ध्यान किसके करें स्वामी जी? करना जरूरत नहीं, करेंगे। कोई जरूरत नहीं। पर कुछ नहीं करके बैठना, बैठ रहे हो, जो कर रहे हो उसको भी क्या जरूरत है? मत करो, पर दिखा दो तो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं। तुम ही तो डर के मारे कर रहे हो सब। कौन तुमको कहा कुछ करने के लिए? कौन कहा? कोई जबरदस्ती आगे पकड़ के लाया क्या है? बसीटी जी गए थे तुम्हारे घर में, पकड़ के गए, बुलाए, आ जाओ मैं बात करूंगा तुम सुनो।
तुम्हें खुद दुनिया को बनाया, दुनिया में कुछ दोष देखा, कहा नहीं ये दुनिया ठीक नहीं, ठीक नहीं तो ठीक नहीं, नहीं इसको मार दूंगा लात, मार दो लात, फिर इसको मार लात मार के फिर आकर के कहता हूँ मैं त्यागी, ठीक है तू त्यागी है, नहीं मैं भोगी, हाँ ठीक है तू भोगी है, जो मर्जी करो भाई, जो मर्जी करो। अगर ये तो कहा गया था पहले, हम कभी कितने बार विचार किए हैं, जो कुछ करते हो, जो देखते हो, जो सुनते हो, जो बोलते हो, जो कुछ तुम कर्म करते हो सब सही, इसको मान लोगे तो बन गया काम, नहीं तो सब के सब गलत है। आधा वो सही है और आधा ये सही है, आधा वो गलत, आधा ये गलत, ऐसा नहीं चलेगा। एक बात करो, क्या करना चाहते हो, एक ही बात करो, दुनिया है या नहीं, नहीं है तो नहीं है, क्या समझे भाई? बार बार वशिष्ठ जी का यही बोलना है, बिना कल्पना से, बिना मन से, ना कोई पहले कुछ था दुनिया नाम का, ना कभी है, ना कोई परमात्मा नाम का कोई चीज़ है, ना कभी रहेगा, ना कोई दुनिया है, ना कोई रहेगा, सब कुछ मन, मन शांत हो गया तो दुनिया नहीं, ना परमात्मा है, ना कोई दुनिया है, ना तेरा है, ना मेरा है, मन नहीं है तो क्या है? इतना मान लिया तो काम बन गया था। करें क्या? नहीं मानोगे सिर फोड़ो, सिर फोड़ने से भी कोई बात नहीं, फोड़ो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर फोड़ना तो सिर फोड़ो, आनंद से नाचो, तभी तो शरीर में क्या क्या देखा बताए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है उनको। कहीं तो जंगल में आग लग रखा है, तो कहीं खूब खेतियों में पानी सिंचाई हो रहा है, होने दो। चिदाकाश मात्र स्वरूप होता हुआ वो दीर्घ काल तक वैसे ही स्थित रहता है। धारण के अभ्यास से पुष्ट होकर जब व्यवहार से उसका अनुभव होने लगता है, तब वह मानसत्व का परित्याग कर देता है। सारांश यह है कि स्वप्न आदि के केवल मानस रूप अतएव स्थूल पृथ्वी आदि का जागृत के सदृश इदम व्यवहार से ही अनुभव होता है। इसलिए उनमें मनोमयता रहने पर भी तिरोहित हो जाती है। मन रहता हुआ भी मन नहीं है उनका, परमात्मा का। इस स्थिति में दूध जब दही रूप में बन जाता है, तब उसमें जैसे दूध स्वरूपता का अनुभव नहीं होता, वैसे ही यहाँ
मानसत्व का अनुभव नहीं होता। यह नहीं कहना चाहिए कि यही कहना चाहिए कि तरंग कुंडल एवं साड़ी के रूप में ही जैसे जल सुवर्ण एवं कपास तक है, वैसे ही यहाँ पर मानस तत्व है ही, किंतु उक्त व्यवहार के बल से वैसा अनुभव नहीं होता, यह जान लीजिए। मतलब वो कह रहे हैं पानी ही साड़ी बन गया। कैसे भाई? यही कह रहे हैं, पानी को तुम साड़ी बोलो या कपास बोलो या मिट्टी बोलो, क्या फर्क पड़ता है? पानी ही कपास के पेड़ के अंदर जा कर के कपास बना, कपास कभी धागा बना, कपड़ा बना, वो कभी साड़ी रूप लिया। तो उसको तुम पानी बोलो या कपास बोलो या साड़ी बोलो, क्या फर्क पड़ेगा? जो देखने वाला वो देखता है, क्या फर्क पड़ा उसको, है? उसी का उदाहरण वो दिया। दूध बोलो, दही बोलो या मक्खन बोलो या घी बोलो, क्या फर्क पड़ा? जो है सो है, कुछ है को तो कोई मना नहीं कर सकता है। जैसे जो देखा वो देखने दो। समझ में आ रहा है? मन पर देखते ही भेद बना देता है, ये जैसा बता रहे हैं। वही तो, मन बना लेता है, मन को बनाने दो। बनाने से क्या हो जाएगा? तो तुम कहोगे नहीं, ऐसा अगर गाल बजाओगे, ऐसा वितंडा तर्क करोगे तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, तुमको जेल में डाल देंगे। तुम सबको झूठ मूठ सबको पागल बना दिया। ठीक है, जेल में डाल दो, हमारा क्या बिगड़ता है? 2 रोटी का मिल जाएगा खाने के लिए। वो अभी नहीं, ऐसा नहीं, सूल में चढ़ाएंगे। हाँ, सूल में रोटी खाओगे, चढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। शरीर अगर सूल में चढ़ गया या पानी में बह गया या मर गया या जिंदा रह गया, क्या हो गया? फर्क क्या पड़ गया? कुछ नहीं। स्वामी जी, जैसे वो कृष्ण जी ने बोला तुम्हारी मान मर्यादा नहीं रहेगी, तुम युद्ध नहीं करोगे, और ये हाँ, कुछ नहीं रहेगा ना। कौन चाहता है मान मर्यादा? वो कहते हैं किसी सम्मानजनक पुरुष के लिए मृत्यु से भी ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको चाहिए नहीं है। 2 लात मारो हमको, कोई बात नहीं। तुमको आनंद आता है 2 लात मारने में, मार दो। गधों को 2 बात मारने से, 2 लात मारने से क्या फर्क पड़ता है उसको? हम तो पहले ही अर्धम मंडली का प्रेसिडेंट है। और प्राण रक्षा परम धर्म है, पहला धर्म है। हाँ बिल्कुल, प्राण रक्षा परम धर्म है, तो प्राण की रक्षा कर लो। नहीं करना है तो नहीं करो। बोलो और बोलो। फिर धर्म का सब भ्रष्ट हो जाएगा और भगवान अवतार लेंगे, ऐसा कहा गया, भगवान आ जाएंगे। आने दो, हमारा क्या बन जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा? वो भगवान को आवे नहीं तो ना आवे, हमारा बनता बिगड़ता कुछ नहीं। क्या समझे? पत्थर को पत्थर बन गया। अरे जो धरती रूप लिया है, कहने का मतलब जो धरती रूप लिया है,
उसमें कहीं नदी में बाढ़ आ गया और कहीं नदी सूख गया तो उसको कोई फर्क पड़ता है? बोलो, क्या फर्क पड़ेगा उसको? जो अपने को सब रूप में एक बराबर सदा सदा सर्वदा हर हालत में अपने को देखता है, उसको तुम मारोगे क्या? उसको जेल में क्या डालोगे? उसको क्या फर्क पड़ेगा? आया समझ में? हाँ जी। कहीं पहाड़ के रूप में एक मिट्टी थोड़ा उठ गया ऊपर को, या कहीं खड्डा के रूप में कहीं नीचे चल गया तो धरती को क्या फर्क पड़ता है यार? क्या फर्क पड़ता है? धरती तो धरती है। तभी वो तो रूप बनना क्या ना, मैं ऐसे देखा सब दोनों चीज को। और जैसे राजा, एक सम्राट अपने बड़ा भारी साम्राज्य को मेरा शरीर मानता है, तो कहीं दुर्भिक्ष पड़ा है और कहीं सस्य का खूब उत्पन्न हो रहा है, तो उसका दोनों में क्या लाभ क्या हानि क्या हुआ? एक ही जैसे है। समझे? जो सर्वात्मा है उसमें मारना या जिंदा रखना या लाभ या हानि होना नहीं होना उसका कोई अर्थ नहीं है। आई समझ में? हाँ, कोई अर्थ नहीं उसका। हे राम जी, चित्ती रूपी बालक का, वो ब्रह्मा जी का चित्ती रूपी बालक, बच्चा वो ब्रह्मा जी का त्रिजगत यह भूतल आदि सब दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही है, यह आप जान लीजिए। कैसे? बालक कहने से हमारा और क्लैरिटी बढ़ा दिए हुए। नदी के किनारे 4-6 बच्चे सुबह सुबह जा कर के रेत में खेलना कूदना शुरू कर दिए। पहले कुछ रेत हाथ में लेकर के कोई दूसरे के ऊपर फेंकते रहे, कोई रेत शरीर में पड़ गया करके नदी में जाकर डुबकी लगा कर आया, कोई उसके ऊपर पानी फेंक रहा है, कोई उसके ऊपर रेत फेंक रहा है। वो फिर दूसरे को ऐसे ही किया। कुछ देर करने के बाद थक गए, आकर के रेत में खेलने लगे। रेत में खेल करके कोई सड़क बना रहा है, कोई मकान बना दिया, कोई एक मंदिर बना दिया, कोई पेड़ लता बगीचा बना दिया, कुछ घास के कुछ सफ़ेद लाल कुछ घास के पत्ते लाकर डाल करके कहता है मेरा ये नंदन कानन है, मैं इंद्र हूँ। जैसे गुप्पियाँ क्या वो क्या गीत, भ्रमर गीत और गोपी गीत गा करके पागल हुए थे। कपड़ा ये घास ले करके एक टुकड़ा लकड़ी लेकर उसको दो फाड़ करके तो गोपी कहता देखो देखो मैं कैसे बकासुर का गला फाड़ दिया। देखो मैं कैसे अघासुर के मुंह में घुस गया। एक पत्ता उठा दिया, एक पत्ता सफ़ेद पत्ता ले करके उसमें हरा भरा कुछ रहेगा था। देखो देखो मैं गिरधर गोपाल हूँ। वो बच्चे कुछ न कुछ वो बगीचा रेत में बनाते रहे और कुछ घास फूस ला करके उसमें सब लगाए और कुछ
ढक्कन ला करके, वो बोतल के ढक्कन होकर ला करके उसमें कुछ भोज रेत इधर उधर करके कहते हैं देखो देखो मैं भंडारा तैयार कर दिया मेरे बच्चा का, शादी में आ जाओ सब भोजन करो। देखो तो ये हलवा कैसे बना। 2-4 बच्चे और उसको खा करके कहेंगे मुँह में रख के अरे बहुत बढ़िया। एक उसमें कहेगा छी इसमें तो चीनी नहीं डाला। आपस में खेल रहे हैं और स्कूल का टाइम हुआ, एक मम्मी उधर आवाज लगा अरे पप्पुआ तुम आते हो स्कूल जाना है या नहीं? आऊं मैं लाठी लेकर के? हाँ मामी करके मारे लात तोड़ तड़ के चल दिए। क्या बना क्या बिगड़ा उनका क्या बना क्या बिगड़ा उनका बच्चों का। सब में आनंद ही आनंद। यत्र यत्र मनोजाति तत्र तत्र परामृतम। जहाँ मन गया आनंद ही आनंद। वो आपस में लड़ रहे थे वो भी एक आनंद था और वह मकान बगीचा और मंदिर सब बना दिया था वो भी एक आनंद था। उसको तोड़ना तोड़ो 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 करके तोड़ देना भी आनंद था। ये तो मैं एक उदाहरण दिया, सच्ची घटना। ये जो किनारे पत्थर है ना, जहाँ झाड़ी झुड़ी अभी है, कांटों की झाड़ी, वहाँ मेरी पहले झोपड़ी थी और उसमें चारों तरफ कांटे और ऐसे सूखा पत्थर का बाड़बंदी में किया था। अंदर कुछ डलिया का फूल का कंद लगाया था। उसमें कुछ यहाँ कुछ नहीं था। इधर बकरी वाले आकर के पड़ाव डालते थे। बकरियों का लीज ले करके खूब डाला था। ये डलिया पीला डलिया एक इतना बड़ा खिला था, 1.5 फुट होगा, 1 हाथ चौड़ा, इतना बड़ा। और ऐसे रंग रंगीले सब दूसरे फूल खिल रखे। और मैं चारों तरफ से वो कांटे वाड़ लगा रखा हूँ। मेरा कुछ काम पड़ा, मैं चला गया था उत्तरकाशी। बच्चे गांव के लड़कियां आए गाय चुंगाने के लिए। इधर मैदान था, सब गाय चुंगा रहे थे, कुछ खेल रहे थे, कुछ गाना गा रहे थे। उनके मन में आया अरे चलो स्वामी जी महाराज को मिलते हैं। मेरे पास कुछ साकरीन गोली के सब बट्टियाँ था। कोई आएंगे बच्चे मेरे पास, उस समय ये टफी वगैरह नहीं होता था, कोई दे गया था चाय में डाल के पीना, चीनी नहीं था। तो कोई बच्चे आएंगे वो साकरीन का गोली 1-2 देता था, वो खा करके बड़ा मजा, आहा बड़ा मौज लेते थे। तो वो बच्चे 2-4 बच्चे थे, चलो 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 स्वामी जी के पास जाएंगे, मिठाई खाएंगे। वो उनका मिठाई था। आए आकर वो कांटा उंटा निकाल के उसके अंदर घुसे। स्वामी जी आवाज़ लगाए, मैं हूँ नहीं। तब फिर देखे अरे स्वामी जी नहीं है। 1-2 बोले स्वामी जी नहीं, अरे स्वामी जी नहीं है, स्वामी जी गए हैं कहीं। तब कोई कुछ ऐसा कर रहा था, उसका कुछ हाथ पैर लग गया, वो फूल गिर गया, टूट गया था आधा। तो दूसरा आकर कहता तोड़ो 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 करके उसको तोड़ दिया। तोड़ो। दूसरा आया, दूसरे फूल वो तोड़ते रहे। मौज है, तोड़ो तोड़ो हल्ला कर रहे हैं और तोड़ दिए सारा फूल फाल सब। पेड़ को उखाड़ो उखाड़ो तोड़ो तोड़ो। क्यों कैसे पता नहीं, कुछ नहीं,
कोई मतलब नहीं। एक को जोश आया, तोड़ो तोड़ के, ये सच्ची घटना है। तब सारे उखाड़ उखाड़ के फूल फाल तोड़ ताड़ के फेंक कर, अरे स्वामी जी आ जाएंगे, भागो भागो करके भागे। बंदर चले गए। मैं आता आते शाम हो गया था। मैं आकर के देखता हूँ ये क्या उपद्रव हो रखा है। हवा तो नहीं चला था, है इधर तो मैं बंद करके गया था सब। क्या हुआ क्या हुआ? 2-3 दिन के बाद फिर पता चला, बच्चे आए थे, वही बच्चों के अंदर से फिर कानफूसी कहीं कुछ बात निकल गया। बच्चे आए थे, ये सब किए थे। थोड़ा कोई 10-12 साल के बन गए थे तो वो तो मेरे हाथ नहीं लगे। 7-8 साल का ये जो क्या इसका निधि का माना इतनी थी। सिंगाड़ी से वो मेरे हाथ लग गई एक दिन। पकड़ा, खाली पकड़ा, मारा नहीं। क्यों बे, तुम आकर मेरा फूल सब तोड़े? अरे इतना में ऐसा रो रो करके नीचे गिरी, कीचड़ उचड़ सारे है तेरे के, रो रो करके वो फटा पुराना कपड़ा, वो भी मिट्टी मैटी कीचड़। मैं फिर छोड़ दिया तो भागी जा करके गांव में हल्ला मचाई। ए जोगटा मरदू तू, ए जोगटा मरी नाणू, तू मरेगा। गाली दे। क्या फर्क पड़ेगा उसको? क्या फर्क क्या पड़ा? आज ये एक सपने जैसे कहानी है, पर उस समय मेरे को तो गुस्सा आ रहा था। मेरा फूल सारा बर्बाद कर दिए। और उनको कितना डर था। पहले तो मौज उड़ाए और उसके बाद स्वामी जी को पता चल गया करके 2 महीना भर 2 महीना तक कोई इसी एरिया में नहीं आए गाय चुंगाने के लिए, इतना डर गए। ऐसे ही है दुनिया की कहानी। बना क्या बिगड़ा क्या, ऐसा कितने क्या क्या हो जाता है। समझे? बस जी यही बात समझा रहे हैं और कुछ नहीं। अभी जी सब में मानना आसान होता है, पर शारीरिक कष्ट, कभी खून निकल जाए, चोट लग जाए, वो फिर उसको मानना कि ये देवी लगती है, वो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है। वर्तमान में तुम शरीर को सच मान करके मैं शरीर करके मान रखे हो। उस समय बच्चे मान रहे थे ये मेरा मंदिर है। कोई अगर थोड़ा सा इधर हाथ लगा दिया, झगड़ा मारपीट रोने तक है। आज वो इसी घटना को बूढ़े, अभी बूढ़े हो के कोई मर भी गए बच्चे, तो वो याद करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है उनको। ऐसे ही दुनिया है, एक गई बीती कहानी। उस समय तकलीफ था, उसी को कहता है अज्ञान। उस समय रो रहा था वो दूसरे का, मेरा मंदिर तोड़ दिया, सारा चुप्पी, तेरे को मारूंगा मैं। लात लात लाता हूँ, लात लड़ाई हुआ था। वो लड़ाई 2-4 दिन में सब भूल गए। ऐसे ही दुनिया ये कहानी। अभी सच मानते हो मानो। ऐसे ही आज तुम नहीं देख रहे हो, तुम्हारे बाप दादा परदादा सब ऐसे ही इसको देख करके मेरा मेरा कह करके सब चले गए। कितने लड़ाई, कितना प्यार, कितने दुश्मनी क्या नहीं किए सादे सब। कहाँ गया वो? कहते हैं जदुपते कोगता मथुरापुरी, रघुपते कोगतोत्तर कौशलम।
हे राम जी तुम्हारे अयोध्या अब कहाँ है? हे जदुपते, हे वृंदावन के कन्हैया लाल, तुम्हारा वो वृंदावन, तुम्हारा वो मथुरा आज कहाँ गया? तुम कहाँ नाच रच रहे हो? कहाँ गए तुम? हाँ, उस समय तो खूब ताड़े वो पुतना को मारे थे। हैं, आज कहाँ हो तुम? काल के गाल में कितने कृष्ण कितने राम चले गए। हैं, काका उसने कहता मैं 13वां राम देखा। तेरा कर्म किए राम जी का डर गए। ये सब कहानी अभी सच मान लो, कोई बात नहीं, मानो, खूब रो, खूब आनंद मनाओ, इसका कोई कीमत है? रो रो करके सिर फोड़ दो, कोरोना में मर जाओ, बहुत तुम देश सेवा किया, हाँ, खूब इनाम मिला, ओ दुश्मन को मार करके वीर चक्र मिल गया। कितने ऐसे ही चले गए और कितने आ गए, कितने आएंगे भी, क्या फर्क पड़ता है उस धरती को? अच्छा ये बताओ, तुम इतने इतने बाल रखे हो, कितने जुए मार दिए? और वो खा पी करके कितने आनंद किए थे तुम्हारे सिर में। वो आज क्या गए, कहाँ गए बेचारे? मैं उनका उनका वीर क्या हुआ, अमर ज्योति जलाना चाहता हूँ बेचारे। बेचारे कितने देशभक्त थे वो। हरी आज आपने पूरा वेदांत बोला है, बहुत सीरियस वाला, मौज मौज में। समय भी एक कल्पना मात्र है महाराज श्री। हे राम जी, ना इधर कोई समय है, ना कोई काल, ना कोई बेताल, ना कोई तलातल, ना कोई धरातल, इधर कुछ नहीं है। सब कल्पना राज्य में सब उड़ रहे हैं। उड़ो जितना उड़ना उड़ो, कभी धरती में आओ, कभी आसमान के साथ आसमान में पहुंचो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझे? बस सीढ़ी जी का पानी मार रहे हैं, कब से पीछे पड़े हैं वो पत्थर के पीछे। पत्थर के पीछे पड़े हैं। है कि नहीं भाइयों और बहनों? जी स्वामी जी। हे राम जी, चित्ती रूपी बालक ओ ब्रह्मा जी। तभी तो ये कहानी जब याद आया, और बेचारी ब्रह्मा जी के रूप बालक जो है ना, त्रिजगत ये भूतल आदि सब दृश्य भी सदा एक मनोराज्य ही, यह आप जानिए। बच्चा रेत के वो नदी के किनारे रेत में खेल रहा था, ब्रह्मा नाम का वो बालक। एक सच्ची घटना सुनो।
एक कोई रास्ता वो गांव से थोड़ा सा दूर, गांव के बाहर रास्ता, 2-4 गांव को जोड़ने वाला कोई रास्ता, उसमें बच्चे लोग जाकर के धूल में शाम के वक़्त, गर्मी दिन का शाम के वक़्त धूल सब, उसमें कोई बच्चे सब खेल रहे थे। वैसे ही जैसे मैं अभी कहा रेत में, ये सच्ची घटना। और सुंदर सुंदर मंदिर सब बनाए थे और उसमें क्या क्या सब पूजा पाठ बहुत किए सब बच्चे लोग, 6-7 बच्चे बड़े सीरियसली। अरे शाम हो रहा था, कोई हाट होता है, मतलब वीकली मार्केट लगता है कहीं दूर, उधर से हाट से खरीदारी वगैरह करके उसी रास्ता में कोई बूढ़े लोग जा रहे थे दूसरा अपने गांव में। रास्ता में ये बच्चे लोग खेल रहे हैं, तो बेचारे तो रास्ता में जाएंगे, शाम हो रहा है, तो जाते जाते वो रास्ता सब बंद, धूल में सब बना रहे थे। तो बच्चों क्या ये कर रहे हो? बच्चों को डांटे, शाम हो गया, घर जाओ। क्या कर रहे हो? क्यों? हम तो अपना मंदिर बना रहे हैं। और बड़ा सीरियसली बच्चे कर रहे हैं, हम मंदिर, हम पूजा पाठ में लगे हुए। अरे तुम्हारी पूजा की ऐसी की तैसे, मारा 2-3 लात, सारा तोड़ ताड़ दिए सब। बच्चे रो रो करके सचमुच सिर फोड़े, हमारा मंदिर तोड़ दे, जा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, हमारा मंदिर को तोड़ दिए। बच्चे अभिशाप दिए। और सचमुच वो 2 लोग जो थे बूढ़े, उनको बुखार आ गया, दूसरे दिन 2-3 दिन में मर गए दोनों। ये सच्ची घटना। बताओ। खेल में भी ये होता है। इसको सच मानोगे या खेल मानोगे, क्या बोलोगे? बोलो। बच्चों का वो सरल दिल है, हमारा मंदिर को तोड़ दिए, उनका अभिशाप लगा उसको, पाप लगा उसको। तो फिर बताओ ये पाप पुण्य कैसा है? मानने से तो सब कुछ है, न माने तो। आज हम उस कहानी को सुन करके करें हंस रहे हैं, पर उस दिन जो वो बूढ़ा मर गया अभिशाप से, वो सच था या झूठ था? बताओ। इसको तो हम इस रूप से विचार कर रहे हैं। मंदिर में देवता और क्या होता है? मंदिर में तुम्हारे देवता क्या होता है? भावना का तो एकत्रीकरण किया हुआ है, एक प्रतीक है। पत्थर को भगवान मान लिया। वो गंगा किनारे, नदी किनारे लड़कियां आते हैं, व्रत करते हैं, रेत में शिवलिंग बना करके उसको पूजा करते हैं, स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, फूल भोग सब चढ़ाते हैं। उनको फल, उनका संकल्प सिद्ध होना दिखा गया है। क्या तुम्हारे रेत में भगवान बैठा है? बताओ। देखा गया, व्रत सफल हुआ। तो किसको सच किसको झूठ मानोगे? कल्पना अगर दृढ़ है तो वो फलदायी एक रूप लेता है, सब कुछ होता है।
कल्पना को तुम सच मान लो, सच है। कल्पना को झूठ मान लो, झूठ है। सारी दुनिया ऐसे ही है। हाँ? ये जो धर्म और कर्म सब हमारे, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, वो सिख है, हम उसके मस्जिद में जाने से हम अपवित्र हो जाएंगे। हमारे वो सिद्ध बाबा गए थे मक्का, कौन? नानक देव। वो शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके थके गए, सोए थे। कोई मुसलमान लोग आकर वो मक्का में सब उसको पूजा करते हैं, हिंदुओं का भी, मुसलमान का, सबका वो देवता है। तो वो आकर कहा, ए फकीर, भगवान के ऊपर पैर रखता है। हाय, झगड़ा हो गया। वो बोले, अच्छा अच्छा, ये तुम्हारे भगवान है। अरे मैं थका हुआ है यार, तुम्हारे भगवान जहाँ नहीं है उधर रख दे पैर को, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। उठा करके उधर फेंक देता है तो वहीं शिवलिंग, वहाँ से उठाए उधर फेंक दिया, वहीं शिवलिंग। माना तो शंकर, न माना तो कंकर। मन चंगा तो कठोती में गंगा। गंगा जी की कहानी सुने हो? कठोती की गंगा सुने हो? हाँ जी। वो सड़ा हुआ पानी में भगवान नारायण गंगा जी स्नान कर रहे थे। वो बदबू, और वो नारायण जब वो जो 3 संध्या करने वाला है, वो कर्मकांडी ब्राह्मण जो नारायण का इतना बड़ा भक्त, वो ले करके उसको पूजा कर रहा है। पंचामृत पंचगव्य से कितना नारायण सूक्त पढ़ करके 3 संध्या में पूजा पाठ करता है। भगवान नारायण को पसंद नहीं आया। वो सड़ा हुआ चमड़ा के पानी में भगवान गंगा स्नान कर रहे थे। रविदास का बताओ, तभी तो कहा रविदास, मन चंगा तो कठोती में गंगा। मानो तो दुनिया है, नहीं मानो तो नहीं है। अब मेरे लिए, तेरे लिए, किसी के लिए कैसा भी आज है, कल है, सब इसका भी कोई माने नहीं। जैसे मानोगे ऐसे ही है। खा ले छोरा, खा। आज का पाठ समाप्त। क्या सोचे? अज्ञानियों की दृष्टि से यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो वह जगत अज्ञात चित्ती रूप ठहरता है, और तत्व दृष्टि से निष्कर्ष निकाला जाए तो शुद्ध चिन्मात्र रूप ठहरता है। ऐसे ही है दुनिया। जैसे देखते हो, देखो तुम ज्ञानी के आँख से देखना चाहते हो, तुम क्या चीज हो बताओ? तुम किसको मानते हो? ज्ञानी को मानते हो या अज्ञानी को मानते हो? बताओ। तुम जिस टीम में है वो हारा या जीता, कप किसको मिलेगा? अगर तुम जिस टीम में हो उसी को तो तुमको मिलेगा कप। दोनों टीम में अगर नहीं, तुम पेविलियन में देख रहे हो, खेल देखने के लिए आए थे, कप किसको मिलेगा? क्या करोगे उस कप को लेकर के तुम? ऐसे ही दुनिया। माने हुए तो बहुत साल हो गए।
जो करना करो हे राम, मर्जी तुम्हारी। दुनिया है तो है, मान लो, पाप पुण्य सब है, और भगवान भी है या भगवान नहीं है, भगवान को बनाना चाहते हो या उसको मार करके उसका 14 कर्म करना चाहते हो, जो मर्जी करो। कल फिर देखेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जो वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। बाय।